एक दूसरा पूर्वाग्रह है दिल्ली की लड़कियों के साथ कि भाई दिल्ली की लड़की है तो तेज तर्रार होगी, दिल्ली की लड़की है तो ट्रेडिशनल नहीं होगी, दिल्ली की लड़की है हाई फ्लायर होगी। और आपके साथ तो दिक्कत ये कि बाप भी इतने रसूखदार थे और ऊपर से एक हाई फ्लाई स्कूल में भी पढ़ रही थी। तो ये दिल्ली की लड़की कैसे बैलेंस करती रही अपने ट्रेडिशन को, अपनी संस्कृति को? देखिए, सबसे पहले तो अपनी संस्कृति को और मॉडर्न होना, इन चीज़ों को बैलेंस करने की बात नहीं है, ये दोनों विरोधाभासी नहीं हैं। मैं मॉडर्न हूँ क्योंकि मैं अपनी परंपराओं को जानती हूँ और सनातन संस्कृति अपने आप में बहुत मॉडर्न है, बहुत प्रोग्रेसिव है। लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, ये जो स्टेरियोटाइप्स हैं ये हमेशा होते हैं और मैं आपके मंच से कहूँगी प्राउडली, हाँ दिल्ली की लड़की हूँ, तेज़ तर्रार हूँ, अपने बातों पर अडिग रहती हूँ, अटल रहती हूँ, क्योंकि जो भी सोच समझ के फैसले करती हूँ। अच्छा ये बताइए कि चलिए तो अच्छा है, मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं भी दिल्ली की लड़की हूँ, अच्छी बात है ये। लेकिन ये बताइए कि आपको कभी स्कूल में ये प्रेशर रहा कि भाई मैं उस तरह से पार्टी नहीं कर सकती, उस तरह से कपड़े नहीं पहन सकती, उस तरह से हैंग आउट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे ऊपर कांस्टेंट वॉच है? सुषमा जी की बेटी है जी। मैं बहुत सौभाग्यशाली थी कि मैं वसंत वैली स्कूल में क्लास 2 से पढ़ रही थी, तो क्लास 2 से और 12वीं तक वहीं पढ़ी। वो जो आपका स्कूल का गैंग है वो आपका सखा गैंग बन जाता है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप राजा के परिवार से आते हैं या रंक के परिवार से आते हैं। और वहाँ जब आप बचपन से एक ही स्कूल में हो, उन्हीं दोस्तों के बीच में हो, उन्हीं टीचर्स के बीच में हो, एंड क्रेडिट टू माय स्कूल वसंत वैली, उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं आने दिया और उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार का दुभात ना करने दिया, ना होने दिया। और मुझे लगता है कि यहाँ पर स्कूल की बहुत ज़्यादा भूमिका आ जाती है। मुझे याद है हम सबका ये था कि आप चाहे जितने भी बड़े परिवार से आ जाए, बर्थडे पर 2 टॉफ़ी से ज़्यादा आप क्लास में नहीं बांट सकते। एंड आई रियली लाइक दैट। हमारी यूनिफॉर्म बहुत सिंपल है, वसंत वैली के संस्कार बहुत अच्छे हैं, एंड आई विल गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू माय फॉर्मर डायरेक्टर अरुण कपूर, जिन्होंने ये देखा कि हर जितने नो मैटर कितने हाई फ्लाइंग परिवार से वहाँ पर बच्चे थे, सबका ज़मीन पे था दिमाग। अच्छा ये बताइए कि टीनेज रिबेल, तो बांसुरी टीनेज रिबेल हुई मम्मी सुषमा जी ने कैसे डील किया? बिल्कुल भी नहीं। अच्छी बच्ची थी इतनी? मैं बहुत ही बोरिंग बच्ची थी। मेरा कोई टीनेज रिबेलियन का फेज़ नहीं आया, मेरा कोई उद्दंडता का फेज़ नहीं आया। लेकिन वो इसलिए क्योंकि घर पर कभी अंकुश लगे ही नहीं, कोई भी अंकुश लगा नहीं। और मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल पेरेंट्स की बच्चों के साथ हमेशा झगड़ा होता होगा कर्फ्यू को लेके, राइट? हाँ बिल्कुल, हाँ कर्फ्यू को लेके, मेरे को लेके, कपड़े कैसे पहनने हैं, इसको लेकर कहाँ हैंग आउट करना है, एवरीथिंग इज लाइक आई वॉज अ टॉम बॉय, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज अ टॉम बॉय। तो कपड़ों का मैं वैसे भी थोड़ी सी झल्ली थी, शायद अभी भी हूँ। मेरे को कोई ऐसा कपड़ों का या उस किसी चीज़ का कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं था। लेकिन इतना मैं आपको बताऊँ कि 2 चीज़ें थी। नंबर 1, जो अंकुश या कर्फ्यू, मैंने कहा ना अंकुश तो थे ही नहीं, जो बातें मेरे पेरेंट्स ने कही फिर उनका अनुसरण खुद भी करा। okay. जैसे दोनों माँ बाप 10 बजे से पहले घर होते थे, एटलीस्ट दे यूज्ड टू ट्राई। अगर किसी रीज़न से माँ मान लीजिए किसी बैठक में और लेट हो रही है तो फ़ोन कर बताती थी। मैं बहुत छोटी थी, मतलब मैं शायद 2.5 बरस की थी, 2.5-3 बरस की, तब से अगर माँ बाहर जा रही है तो इमेजिन मुझे आके बोलती थी कि बेटा मुझे टूर पे जाता है, जाने की परमिशन है? और मैं परमिशन शब्द बोल भी नहीं सकती थी, तो तुतला के कहती थी हाँ परमिशन है। वो जो कम्युनिकेशन चैनल है वो हमेशा रखा गया। और रही बात रिबेलियन की, तो मैं आपको बताऊं, मेरी माँ मेरी ना राजदार थी। okay. ऐसा जीवन का कोई राज नहीं था जो उनसे छुपा था। और उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि बेटा माँ बेटी की इज्जत सांझी होती है, तो अगर कोई गलती भी हो जाए ना जीवन में, आकर बस बता देना, मैं ओट लूंगी। मुझे कभी भी मार नहीं पड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत डांट पड़ी होगी, लेकिन कभी भी ना मार पड़ी, ना पापा से ना माँ से। मैं अच्छा वैसे भी शादी के बाद 9 साल बाद पहला बच्चा था परिवार में, तो मैं बहुत नाजों से पाली गई हूँ।